उस रात सीमा के उस पार सब कुछ बिल्कुल शांत था। न गोलियों की आवाज, न किसी तरह की हलचल। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक भारतीय जासूस अपने ही बनाए गए नक्शे को देख रहा था और उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से अपने होंठों में कहा, कुछ गड़बड़ है। उसे नहीं पता था कि वो गड़बड़ दरअसल एक ऐसी गलती थी जो न सिर्फ उसके मिशन को बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को खत्म करने वाली थी। यही कहानी है एक ऐसे रॉ ऑपरेशन की जिसे इतिहास में कभी खुलकर बताया नहीं गया। एक ऐसी गलती जिसने एक परफेक्ट मिशन को एक खामोश तबाही में बदल दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दुनिया की सबसे रहस्यमयी एजेंसियों में से एक मानी जाती है। उनके ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि कई बार देश की सरकारें भी उनके पूरे सच से अनजान रहती हैं। लेकिन हर एजेंसी की तरह रॉ भी इंसानों से बनी है और जहां इंसान होते हैं वहां गलती होने की संभावना भी होती है। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन जासूसी का खेल अब असली रूप ले चुका था। हर देश दूसरे की हर चाल जानना चाहता था और इसी दौर में रॉ ने शुरू किया एक ऐसा मिशन जो भारत के इतिहास का सबसे साहसी मिशन बनने वाला था। इस मिशन के केंद्र में था एक नौजवान, नाम रविंदर कौशिक, एक साधारण सा लड़का, राजस्थान का रहने वाला, जिसके सपने भी बाकी लोगों की तरह ही थे। लेकिन उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया जब एक दिन रॉ की नजर उस पर पड़ी। रविंदर एक थिएटर आर्टिस्ट था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका अभिनय। वो किसी भी किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल सकता था और यही हुनर उसे एक जासूस बनाने वाला था। रॉ ने उसे चुना, लेकिन ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। उसकी पहचान मिटा दी गई, उसका अतीत खत्म कर दिया गया, उसे नया नाम दिया गया, नई पहचान दी गई और धीरे धीरे वो एक नए इंसान में बदल दिया गया। अब वो रविंदर कौशिक नहीं था, अब वो था नबीद अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक जो पूरी तरह तैयार था अपने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए। मिशन साफ था, पाकिस्तान में घुसना, उनकी सेना में शामिल होना और अंदर की हर जानकारी भारत तक पहुंचाना। ये मिशन किसी फिल्म की कहानी नहीं था, ये हकीकत थी जहां एक गलती का मतलब था मौत। रविंदर ने सीमा पार की, नई जिंदगी शुरू की और धीरे धीरे उसने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी जासूस ने किया हो। वो पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गया और सिर्फ भर्ती ही नहीं, वो प्रमोट होकर एक उच्च पद तक पहुंच गया। अब उसके पास थी पाकिस्तान की सबसे गुप्त जानकारियां और वो हर जानकारी भारत तक पहुंचा रहा था। उसकी वजह से भारत को कई बड़े ऑपरेशंस में बढ़त मिली, कई हमले पहले ही रोक दिए गए और रॉ के अंदर उसे एक नाम दिया गया, ब्लैक टाइगर। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, मिशन सफल था, देश सुरक्षित था। लेकिन यही वो समय था जब एक छोटी सी गलती सब कुछ बदलने वाली थी। 1983 रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, नाम था इनायत मसीह। उसका काम था रविंदर से संपर्क करना और जानकारी का आदान प्रदान करना। यहीं से शुरू होती है वो गलती जिसने पूरे मिशन को तहस नहस कर दिया। इनायत मसीह इतना प्रशिक्षित नहीं था, उससे एक छोटी सी चूक हो गई, वो पकड़ा गया। और जब एक जासूस पकड़ा जाता है तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो चुप रहे या सब कुछ बता दे। लेकिन हर इंसान हर दर्द सह नहीं सकता। इनायत मसीह टूट गया, उसने सब बता दिया, नाम, पहचान और सबसे खतरनाक, रविंदर कौशिक का सच। एक पल में जो आदमी पाकिस्तान की सेना का हिस्सा था वो उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। रविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। पूछताछ, टॉर्चर, मानसिक और शारीरिक अत्याचार, उससे हर राज निकलवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो चुप रहा अपने देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक। लेकिन सबसे दुखद बात ये नहीं थी, सबसे बड़ा सच ये था कि जब वो पकड़ा गया तब भारत सरकार ने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया। वो अकेला था, एक ऐसी जमीन पर जहां वो किसी का नहीं था।
उसने कई खत लिखे, मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे एक हीरो, एक गुमनाम कैदी बन गया। उसने अपनी जिंदगी के 16 साल पाकिस्तान की जेल में बिताए, बिना किसी पहचान के, बिना किसी उम्मीद के। और आखिरकार 2001 में वो वहीं चुपचाप दुनिया से चला गया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दिया, लेकिन जिसकी कहानी कभी खुलकर सामने नहीं आई। तो क्या थी वो गलती? वो गलती थी एक गलत चयन, एक कमजोर कड़ी और एक छोटी सी चूक। एक ऐसा एजेंट जो उतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से एक परफेक्ट मिशन हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है उन हजारों गुमनाम हीरों की जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जिनका नाम कभी इतिहास में नहीं आता। और शायद आज भी कहीं कोई रविंदर कौशिक एक और मिशन पर हो, जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है।